आपको लिए चलते सीधे दिल्ली जाए। इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। नवीन जी के पास प्रशासनिक अनुभव भी है, संगठनात्मक अनुभव भी है। नितिन नवीन जी ने अलग अलग पदों पर देश के विभिन्न राज्यों में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया है। बिहार के अंदर लगातार 5 बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री, प्रशासनिक अनुभव भी नितिन नवीन जी के पास मजबूती से है। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से मिलेगा। मैं आज नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है और अध्यक्ष सर्वोपरि होता है। अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी काम करती है मजबूती से। जिस प्रकार की गाइड माननीय अध्यक्ष जी देंगे, पार्टी मजबूती से उस और गति से बढ़ेगी। और मुझे ये खुशी भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात अपने वक्तव्य में कही है कि आने वाले समय के अंदर 1 लाख युवाओं को राजनीति के अंदर लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने कहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। एक साधारण परिवार का बालक भी, एक साधारण कार्यकर्ता भी इस पार्टी में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। अगर हम कांग्रेस पार्टी या अन्य दल देखें, वहाँ परिवारवाद है। बापू आएगा, फिर बेटा आएगा, बेटे के बाद पोता आ जाएगा, पोते के बाद पड़पोता आ जाएगा। वहाँ तो ये चलता रहता है। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे से ऊंचे पद पे जा सकता है। नितिन नवीन जी उसका उदाहरण है, आपके सामने है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक पंजाब का भी मुद्दा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है अपनी ही पार्टी को लेकर कि उनकी पार्टी में अपर कास्ट वालों को तवज्जो दी जाती है, पिछड़े वर्ग को जो है देखा किया जाता है। कांग्रेस पार्टी पर, अपनी पार्टी पर आरोप लगाया है। चन्नी साहब ने ठीक कहा है, उनका ठीक ही तो कहना है कि गांधी परिवार से बाहर नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। एक ही परिवार के प्रति सोच सकते हैं। चन्नी साहब ने ठीक कहा है कि कांग्रेस में आम व्यक्ति का तो कहीं भविष्य नहीं है। वहाँ तो टोले हैं, छोटे छोटे टोलियाँ, और उन टोलियाँ के ये वो उनका भविष्य युवाओं का कहाँ। उन टोलियों के पीछे वो लगे रहते हैं। एक व्यक्ति है, व्यक्ति के पीछे युवा खड़ा रहता है और वो अपना स्वार्थ सिद्धि पूरी करता है, उनका भविष्य अंधकार में होता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और संगठन के अंदर रहते हुए कोई भी कार्यकर्ता कहीं पर काम करता है तो उसके काम की गिनती होती है और उसके काम को देखा जाता है और उसको सम्मान भी दिया जाता है। नहीं, कल तो हमने तो नहीं। सलमान खुर्शीद से कल पूछा गया इस बारे में कि जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उसमें सलमान खुर्शीद कहते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी में ये फर्क है कि हमारे अध्यक्ष को चुनाव लड़ना पड़ता है, इसका अध्यक्ष सिंगल हैंडली अनअपोज्ड चुना जाता है। उसमें आपको आप कैसे? नहीं, सारी प्रक्रिया चली है। कल आपके सामने है, नॉमिनेशन हुआ, पूरी कमेटी बनी थी। डॉक्टर के लक्ष्मण जी हमारे जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पूरी कमेटी ने इस चुनावी प्रक्रिया को चलाया है। कल नॉमिनेशन हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आकर के नॉमिनेशन हुए हैं, परंतु उसमें सिंगल एक व्यक्ति
का नाम नितिन नवीन जी का आया है और उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 45 साल की भारतीय जनता पार्टी को 45 साल का अध्यक्ष मिल गया है। लंबे समय से हरियाणा बीजेपी अपने अध्यक्ष का इंतजार कर रही है। क्या इस बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नया युवा चेहरा आएगा सामने? नहीं, देखिए, बीजेपी के अंदर तो युवा ही आ रहे हैं, आपके सामने हैं, युवा ही आ रहे हैं। अब अगर मैं दूसरी तरफ कहूँ भी ये युवा है, युवाओं के साथ फिर दुख होगा। सर दक्षिणी हरियाणा का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा है जी। नए अध्यक्ष आए हैं तो स्ट्राइक रेट है भी जो बीजेपी का वो स्ट्राइक रेट बरकरार रखेंगे नए अध्यक्ष? बिल्कुल रखेंगे, मैंने कहा है ना। मैं बधाई देता हूं नितिन नवीन जी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय का रथ गति से आगे बढ़ रहा है, उस गति को और तेज गति देने का काम हमारे नवनियुक्त युवा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नए जोश नए उत्साह के साथ युवाओं को साथ लेकर के इस गति को और तेज करने का काम करेंगे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सैनी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने नितिन नवीन को बधाई दी है और दौरान तमाम सवालों के जवाब भी दिए। बीजेपी पीएम के विजय रथ को आगे बढ़ाएगी, ये उन्होंने कहा। पीएम ने युवाओं को आगे लाने का संकेत दिया, ये सीएम सैनी ने कहा। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व में मजबूत होगी बीजेपी। कांग्रेस परिवारवाद में फंसी हुई पार्टी है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। कांग्रेस में आम आदमी का भविष्य नहीं है, लेकिन बीजेपी में सभी एक समान है। ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। कांग्रेस में परिवारवाद हावी है तो कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस पर तंज कसा, लेकिन दूसरी ओर पार्टी यानी कि बीजेपी को लेकर तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता का काम देखा जाता है, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर तवज्जो दी जाती है, हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। लेकिन कांग्रेस परिवारवाद में फंसी हुई पार्टी है, कांग्रेस में आम आदमी का भविष्य नहीं है। ये जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी